बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है और चुनाव आयोग ने भी तारीखों की घोषणा कर दी है। आगामी महीने बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर चुनाव होने हैं। चुनाव 3 चरण में होंगे। पहले चरण में 28 अक्टूबर को 71 सीटों पर, दूसरे चरण में 3 नवंबर को 94, वहीं तीसरे चरण में 7 नवंबर को 78 सीटों पर चुनाव होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आयोग ने 1,06,500 पोलिंग बूथ बनाए हैं। चुनाव आयोग ने अपने गाइडलाइन में बताया कि इस बार के चुनाव हर बार से अलग होंगे। इस बार वोटिंग टाइम को 1 घंटा बढ़ाया जाएगा और साथ ही कोरोना के मरीज चुनाव के अंतिम घंटों में वोट देने आ सकेंगे। इस पूरे चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने 46 लाख मास्क, 7.6 लाख फेस शील्ड, 23 लाख हैंड ग्लव्स और 6 लाख पीपी किट की व्यवस्था की है। यह तो हुई चुनावी व्यवस्था की बात। आइए अब जानते हैं कि आखिर कैसा रहने वाला है बिहार का चुनावी अखाड़ा। बिहार एनडीए में भाजपा और जेडीयू के साथ लोक जन पार्टी भी शामिल है, लेकिन फिलहाल लोक जनशक्ति पार्टी के सुर बगावती लग रहे हैं। खबर है कि लोक जनशक्ति पार्टी 143 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ सकती है। हालांकि चिराग पासवान की तरफ से अभी स्थिति साफ नहीं की गई है। दूसरी तरफ महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के साथ साथ वाम दल भी शामिल हो सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी महागठबंधन से बाहर भी आ सकती है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश के साथ निजी दुश्मनी की बात को नकार दिया है। इससे उनके फिर से एनडीए में आने की संभावनाएं बनने लगी हैं। इन्हीं संभावनाओं और असंभावनाओं के बीच एक प्रश्न यह भी सामने आता है कि क्या बिहार के चुनाव में कोई तीसरे मोर्चे की तैयारी हो रही है। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी के बगावती तेवर को देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि किसी तीसरे फ्रंट की भी तैयारी हो सकती है। इसी बीच पप्पू यादव को भी आरजेडी की तरफ से कोई भाव न मिलने के कारण उन्होंने चिराग पासवान को अपने खेमे में लाने की कोशिश की है। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में बिहार में एक तीसरा मोर्चा भी तैयार हो सकता है। आइए आपको अब ले चलते हैं साल 2010 के बिहार चुनाव में और समझाते हैं कि बीजेपी और जेडीयू की केमिस्ट्री आखिर है कैसी। साल 2010 के बिहार चुनाव में भी बीजेपी और जेडीयू ने साथ में चुनाव लड़ा था। उस समय जेडीयू को 115 तो बीजेपी को 91 सीटें मिली थी। दोनों ने साथ में मिलकर सरकार भी बनाई। फिर 2014 में नीतीश कुमार को लोकसभा में सिर्फ नालंदा और पूर्णिया की सीट पर जीत हो सकी, जिसके कारण नैतिक आधार पर मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अपनी जगह जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। बिहार के राजनीति के 2 धुरंधर लालू और नीतीश कई बार दोस्त और कई बार धुर विरोधी बनकर सामने आते रहे हैं। साल 2015 के चुनाव में लालू और नीतीश ने एक चुनावी बिगुल फूका था। जनता को इन दोनों की साझेदारी भी खूब रास आई और आरजेडी जेडीयू का गठबंधन सत्ता में आया। उस चुनाव में जेडीयू को 71, आरजेडी को 80, बीजेपी 53, कांग्रेस 27, आरएलएसपी 2 और जीतन राम मांझी की पार्टी को 1 सीट मिली थी। साल 2017 में लालू यादव के परिजनों पर सीबीआई के छापे के बाद नीतीश ने आरजेडी से किनारा करना ही ठीक समझा। उन्होंने तब के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से इस्तीफा भी मांगा। तेजस्वी के इनकारने के बाद नीतीश कुमार ने खुद ही इस्तीफा दे दिया और कुछ समय के बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। वो ये भूल गए कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने उनके डीएनए को गंदा कहा था। खैर, राजनीति में ऐसे आरोप और प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं। 2019 के आम चुनाव में नीतीश कुमार के तेवर सीटों के बंटवारे को लेकर तख्त थे, लेकिन बीजेपी ने दिल बड़ा दिखाते हुए जेडीयू को पूरी तरह संतुष्ट किया और 17 सीटों पर चुनाव लड़ा गया। अब सीटों पर इस प्रकार के बंटवारे के बाद यह प्रश्न स्वाभाविक है कि बीजेपी नीतीश की सारी बातें क्यों मानती है। देश में सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार बनाने वाली पार्टी बीजेपी की है, लेकिन फिर भी वह बिहार में ज्यादा सक्रिय नहीं है। इसका जवाब है आम चुनाव में मिलने वाले फायदे। बीजेपी जानती है कि अगर उसने बिहार में नीतीश की पार्टी से विधानसभा सीटों या बिहार राज्य की राजनीति में ज्यादा भागीदारी की अपील की तो नीतीश कुमार कभी भी नाराज हो सकते हैं, जिसका खामियाजा बीजेपी को बिहार के लोकसभा चुनाव में 40 सीटों और राज्यसभा के 16 सीटों के रूप में भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए बीजेपी घोड़ा बेचकर गधा नहीं खरीदना चाहती। हालांकि बीजेपी धीरे धीरे इस जुगत में लगी है कि बिहार में संगठन को मजबूत किया जाए और मौका पाते ही नए चेहरे को सक्रिय राजनीति में लेकर आया जाए। बीजेपी ने हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री को बिहार का चुनाव प्रभारी बनाया है और पार्टी को मजबूत करने की कमान भी सौंपी है। अब बिहार की जनता को इंतजार है तो 10 नवंबर का। उसी दिन यह देखना दिलचस्प होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। आप देख रहे हैं
नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।